भक्तों की प्रेम भक्ति के कारण ही भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं और पापों का नाश करते हैं। भक्त प्रहलाद, ध्रुव जैसे कई भक्त हुए हैं जिनकी भक्ति से भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित हुए और उनकी रक्षा की। भक्त प्रहलाद की भक्ति के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके दैत्यराज हिरण्यकश्यप का विनाश किया। भगवान अपने भक्तों के वश में। प्यारे सज्जनों, सत्संग का लाभ केवल भाग्यशाली व्यक्तियों को ही मिलता है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है वो जिंदा होते हुए भी मृत व्यक्ति के समान है। जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवान की भक्ति अति आवश्यक है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक बहुत ही गरीब लड़का था और अनाथ भी था। एक दिन वो एक संत जी के आश्रम में गया और बोला, बाबा आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, तो क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर के संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, स्वामी जी मेरा नाम कुछ भी नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रखा रामदास और बोले, अब तुम यहीं इसी आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। उन संत जी की आयु 80 वर्ष हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले, बेटा मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन यहाँ आश्रम में रुकेगा? संत जी की बात सुनकर के सारे शिष्य बोले, हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में अगर रुकेंगे तो सारा काम भी करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ ही तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। बालक रामदास संत जी के पास आया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहाँ आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है बेटा, पर तुझे यहाँ का सारा काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, लेकिन ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। रामदास ने संत जी से कहा, बाबा मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी ही नहीं आती, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी, फिर मैं सारा कुछ कर दूंगा। संत रामदास जी को अपने साथ मंदिर के अंदर ले गए। वहां उस मंदिर में भगवान राम की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास जी को ठाकुर जी की सेवा कैसी करनी ये सारा कुछ सिखा दिया। रामदास ने गुरु जी से कहा, बाबा मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में बहुत आनंद आता। तब संत ने बालक रामदास जी से कहा, तू कहता था कि मेरा कोई नहीं, आज से ये राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा, बाबा ये जो पास में खड़े हैं ये कौन है? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा, ये तेरे बड़े भैया हैं। ये सुनकर के रामदास सब समझ गया और फिर उसकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठ करके स्नान किया और भिक्षा मांग करके लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के लिए उनके आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ तो मैं भी खाऊंगा। रामदास जी को लगा कि सच में ही भगवान बैठ करके खाएंगे, पर बहुत देर हो गई। रोटी तो वैसी की वैसी ही थी।
तब बालक रामदास जी ने सोचा कि नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया कि बाद में खोल करके देखा तब भी खाना वैसे का वैसा ही रखा था। अब तो रामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में जरूर कोई गलती हुई है, इसीलिए ये लोग खाना नहीं खा रहे, और ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूख से मर जाऊंगा। इसीलिए मैं तो अब पहाड़ से कूद करके ही मर जाना पसंद करूंगा। रामदास मरने के लिए निकल गया। तब भगवान राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जाओ उस बालक को लेकर के आओ और बालक से कहो हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं। रामदास जी जैसे ही कूदने वाला होता है, हनुमान जी उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो। रामदास कहने लगा कि आप कौन हैं। हनुमान जी कहने लगे मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए। रामदास कहने लगा अब आए हो इतनी देर से, वहाँ मैं कह रहा था कि खाना खा लो तब नहीं आए, अब क्यों आ गए। तब हनुमान जी बोले पिताजी का आदेश है कि हम सब साथ बैठ करके खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठ करके भोजन करते हैं। इस तरह रामदास हर रोज उनकी सेवा करता और उन्हें भोजन करवाता। सेवा करते करते 15 दिन हो गए। एक दिन रामदास जी ने सोचा कि कोई भी माँ बाप हो वो घर में काम तो करते ही हैं, पर मेरे माँ बाप तो कोई काम नहीं करते, सारा दिन खाते रहते हैं, मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर में गया और कहने लगा पिताजी कुछ बात करनी। रामदास जी प्रभु श्री राम जी कहने लगे बोलो बेटा क्या बात है। रामदास कहने लगा कि अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं यहाँ काम करता रहता हूँ, अब ऐसा नहीं होगा। प्रभु श्री राम कहते हैं तो फिर बेटा बताओ हमें क्या काम करना। रामदास ने कहा माता जी आपसे रसोई आपके हवाले, चाचा जी आप सब्जी लेकर के आओगे, और भैया हनुमान जी आप लकड़ियाँ लाओगे, और पिताजी आप पत्तल बनाओगे। सब ने कहा ठीक है। आप सभी साथ मिलकर के काम करते हुए एक परिवार की तरह सब साथ रहने लगे। एक दिन वो संत जी तीर्थ यात्रा से लौटे तो सीधा मंदिर में गए और देखा कि मंदिर में सारी प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा कहीं रामदास ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा बेटा भगवान कहाँ गए। रामदास भी अकड़ करके बोला कि मुझे क्या पता, रसोई में कहीं काम कर रहे होंगे। संत बोले ये क्या बोल रहा है तू। रामदास ने कहा बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हो ये चारों काम में लगे हुए। वो संत भाग करके रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रहे हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं, और फिर वे सारे गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले बेटा आज तुमने मुझे ठाकुर के दर्शन करवा दिए, धन्य है तू। और संतों ने रो रो करके रामदास के पैर पकड़ लिए। प्यारे सज्जनों, कहने का भावार्थ यही है कि ठाकुर जी तो आज भी दर्शन देने को तैयार है, लेकिन कोई रामदास जैसा भक्त भी होना चाहिए। प्रभु श्री राम जी हमारे पिता हैं, माता जी मेरी माता हैं, लक्ष्मण जी चाचा हैं और हनुमान जी मेरे भैया हैं। ऐसा भाव होना चाहिए। जब ऐसा भाव होगा तभी प्रभु के दर्शन करना संभव होगा।